हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो उधर क्या बात करी जा रही है, आपने एसआई यूनिट बताना है जो वर्क और एनर्जी का रहता है। ठीक है, अब एसआई की बात करूँ यानी कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, किस किस का बात कर रहा है, वर्क और एनर्जी का। ठीक है, तो वर्क का फार्मूला क्या हो जाता है फ्रेंड्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क का फार्मूला हो जाता है। ठीक है, तो एनर्जी की बात करूँ, एनर्जी का फार्मूला क्या हो जाता है, 1/2 mv² हो जाता है। ठीक है, तो m मतलब कि मास का यूनिट केजी हो जाता है और वेलोसिटी का यूनिट क्या हो जाता है, मीटर बाय सेकंड। तो इधर भी आ जाएगा मीटर बाय सेकंड, इसका स्क्वायर यानी कि केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी एंड वर्क। तो एनर्जी और वर्क का यूनिट जो इधर आपने बताना है, जूल, वाट, फैराड या ओम। ठीक है, तो इन चारों में से आपने बताना है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जूल इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। ठीक है, जूल क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद वाट बात करूं, वाट किसका यूनिट हो जाता है, पावर का यूनिट वाट हो जाता है। और फैराड किसका हो जाता है, कैपेसिटेंस का यूनिट फैराड हो जाता है। और ओम किसका यूनिट हो जाता है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाता है फ्रेंड्स, ओम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह हम सारे पार्ट्स को करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपको जो इसकी कंप्लीट पीडीएफ है वो भी मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो और न्यू चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वहाँ पे आप डेली वोकैब शो जो होता है उसे भी देख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट की बात करूं, व्हेन ए बॉडी इज एक्सेलरेटेड देन द वेलोसिटी विल बी। जब बॉडी को एक्सेलरेट किया जाता है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है। ठीक है, दैट इट्स वेलोसिटी विल बी, वेलोसिटी आपने उसकी बतानी है। तो बात करूं, जब बॉडी को एक्सेलरेट किया जाता है उसकी जो वेलोसिटी होती है, उसकी वेलोसिटी। अब बात करूं एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, आपका एक्सेलरेशन हो जाता है वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, एक्सेलरेशन हो जाता है वेलोसिटी बाय टाइम। और वेलोसिटी किसके बराबर होता है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वेलोसिटी हो जाता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम के बराबर। ठीक है, तो जब आपकी एक्सेलरेशन किसी बॉडी की क्या हो रही है, व्हेन ए बॉडी इज एक्सेलरेटेड, जब किसी बॉडी को एक्सेलरेट किया जाता है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी भी उसकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह हम आगे भी करते जाएंगे। तो चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी आपने बताना है। जे डू इट योरसेल्फ वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। अब बात करूं, जो फ्रिक्शन आ जाती है, फ्रिक्शन क्या हो जाती है फ्रेंड्स, फ्रिक्शन की बात करूं, फ्रिक्शन क्या है, एक अपोजिशन फोर्स है। ठीक है, फ्रिक्शन क्या हो जाती है फ्रेंड्स, एक अपोजिशन फोर्स है जो किसी, जैसे मान लो कोई दो बॉडीज है जहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे कोई दो बॉडीज हैं, दोनों बॉडीज एक दूसरे पे क्या लगा रही हैं, इन पे मान लिया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है। यानी कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे मूव कर रही है और उस बॉडी के मूव करने की वजह से दूसरी बॉडी की जो इर्रेगुलरिटीज़ हैं वो ख़त्म हो रही हैं। जब एक बॉडी की इर्रेगुलरिटीज़ दूसरी बॉडी ख़त्म करे, उधर जो फोर्स राइज होती है उस फोर्स का नाम होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है वो ऑलवेज बॉडी के अपोजिट में एक्ट करती है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब इधर आता है जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है और एंगल ऑफ रिपोज होते हैं, वो क्या होते हैं, ऑलवेज इक्वल होते हैं, नॉट इक्वल होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, या नन ऑफ दिस होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इक्वल टू ईच अदर हो जाएगा। जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, व्हेन ए रनिंग कार स्टॉप सडनली, यानी कि कोई कार है, जे आप कार मान लीजिए जो आगे की तरफ चल रही थी और अचानक से क्या हुआ, इधर दीवार पे बजने के बाद बे रुक गई। जो इसमें पैसेंजर बैठे होंगे वो क्या हो जाएंगे, आगे की तरफ झुक जाएंगे। उस समय क्या आएगा वहाँ पे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट आएगा, इनर्शिया ऑफ मोशन आएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा, या ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा। ठीक है, वो आता है फ्रेंड इनर्शिया ऑफ मोशन आता है। अब इनर्शिया की बात करूँ, इनर्शिया के भी तीन रहते हैं, एनर्जी ऑफ मोशन, एनर्जी ऑफ डायरेक्शन और एनर्जी ऑफ रेस्ट। एनर्शिया भी सेम टू सेम है जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बात करता है, जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है वो मोशन में रहती है, और जब कोई बॉडी रेस्ट में होती है वो रेस्ट में ही रहती है। कब तक, जब तक हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करें, वो एनर्शिया रहता है। ठीक है, अब एनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, जब भी कोई बॉडी है वो चल रही है, अचानक से रुक जाए और बॉडी जो हो वो आगे की तरफ झुक जाए, उसे हम बोलते हैं एनर्शिया ऑफ मोशन। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सी होती है, जो फोर्स फ्रेंड्स अप्लाई होती है, F इज इक्वल टू mv²/r, यानी कि जो कर्व ऑफ रोड होता है, रोड की जो बैंकिंग होती है, जो रोड का कर्व होता है, जब भी कोई बॉडी मूव कर रही हो वो रोड के सेंटर की तरफ मूव होती है, उसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो रॉकेट वर्क करते हैं, रॉकेट किस पे वर्क करते हैं, रॉकेट कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं? न्यूटन थर्ड लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ या आर्चिमिडीज प्रिंसिपल? अब बात आती है जो न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ क्या बात करता है फ्रेंड्स? न्यूटन जो थर्ड लॉ वो क्या स्टेट करता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कि कोई बॉडी इधर चल रही है, कोई जैसे बॉल है, आपने क्या किया, एक बॉल को दीवार पर मारा, वो बॉल वापस आ जाएगी, यानी कि आपने उस पर फोर्स लाई लेकिन उस पर उसने अपोजिट रिएक्ट किया, ठीक है। और फर्स्ट लॉ क्या बात करता है? जब भी कोई बॉडी मोशन या रेस्ट में रहती है, वो तब तक मोशन या रेस्ट में रहती है जब तक हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करें। और न्यूटन का सेकंड लॉ रियल लॉ ऑफ मोशन भी हम इसे बोलते हैं, और इसका क्या फार्मूला रहता है? एफ इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और फोर्स का यूनिट आपके पास क्या हो जाता है फ्रेंड्स? न्यूटन हो जाता है, ठीक है। इसे आप याद रख सकते हो। और आर्चिमिडीज प्रिंसिपल आ जाता है। आर्चिमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है? जब भी कोई बॉडी पूरे लिक्विड में हमने इमर्स्ड की है कंप्लीटली या पार्शली, उस पर जो अपवर्ड फोर्स लगती है, यानी कि जो बॉडी है वो अपवर्ड राइज होती है, तो वही लॉ आर्चिमिडीज ने दिया हुआ है, और उसे ही हम आर्चिमिडीज जो प्रिंसिपल है वो बोलते हैं। इसे भी आप याद रख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो स्लिप ऑन द मडी रोड ड्यू टू, हम मडी रोड पे क्यों स्लिप कर जाते हैं, किसकी वजह से स्लिप कर जाते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से, या फ्रिक्शन की कमी की वजह से, या ज़्यादा फ्रिक्शन होने की वजह से? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लैक ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की कमी की वजह से हम जो मड्डी रोड्स होते हैं, मड्डी रोड पे फ्रिक्शन की कमी की वजह से हम वहाँ पे स्लिप कर जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वांटिटी की तरफ। जो नेक्स्ट क्वांटिटी आ द क्वांटिटी वेट इज मेजर्ड बाय, जो वेट है वो हम किसके साथ मेजर करते हैं, ठीक है। तो वेट का आपने बताना है। वेट जो हो जाता है, वेट का फार्मूला क्या हो जाता है? एम इंटू जी, यानी कि मास इंटू ग्रेविटी। तो फोर्स का फार्मूला भी क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। जो वेट होता है इसका यूनिट भी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रख सकते हो। वेट का यूनिट भी क्या होता है? न्यूटन होता है, ठीक है। वेट का यूनिट भी क्या होता है? न्यूटन होता है। अब वेट किससे मेजर करते हैं? बीम बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस, कॉमन बैलेंस या व्हील बैलेंस? तो इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्प्रिंग बैलेंस के जरिए जो वेट होता है हम उसे मेजर करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो आपका हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इनडायरेक्टली डिटरमाइन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब वर्ड आ जाता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ईएस के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है वो किसने डिस्कवर किया हुआ है? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया हुआ है? आर ए मिल्की ने इसे डिस्कवर किया हुआ है, ठीक है। अब बात करूँ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और कूलम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि चार्ज का जो ऐसा यूनिट रहता है वो क्या रहता है? कूलम रहता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की तरह ही प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया हुआ है? प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया हुआ है? गोल्डस्टेन ने डिस्कवर किया हुआ है। और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो भी सेम होता है इलेक्ट्रॉन की तरह, माइनस की जगह प्लस हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है, ठीक है। तो जहाँ पे आपने बताना है जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो किसने मेज़र किया था? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ साथ। इधर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि आर ए मिल्किन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जिसने जो चार्ज डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन का वो आर ए मिल्किन थे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो जहाँ पे आपने बताना है कौन से कलर की जो सबसे बड़ी वेवलेंथ होती है, ठीक है। वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? जो कलर है वो हमें दूसरे कितनी अपीयरेंस से दिख रहा है, कितनी उस कलर की इंटेंसिटी रहती है, ठीक है। तो वो वेवलेंथ रहता है। तो सबसे बड़ी वेवलेंथ आपने बतानी है कौन से कलर की हो जाएगी? वायलेट, रेड, ब्लूज और ग्रीन। जो सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हो जाती है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेड कलर की जो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ हो जाती है, जिसकी वजह से जो रेड कलर होता है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्टेंस जितना भी हो उधर से हमें आसानी से दिख जाता है। इसी वजह से जो रेड कलर होता है वो डेंजर सिग्नल्स में भी यूज़ किया जाता है। और रेड कलर जो होता है उसकी जो इंटेंसिटी रहती है, यानी कि अपीयरेंस रहती है फार पॉइंट से, दूर पॉइंट से, वो हमने देखने में आसानी रहती है, ठीक है। इसलिए जो रेड कलर रहता है उसकी सबसे ज़्यादा जो क्या हो जाती है? वेवलेंथ हो जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मटेरियल फॉर रेन प्रूफ कोट्स एंड टेंट्स ऑन देयर वाटर प्रॉपर्टीज ड्यू टू, जो कोई भी जैसे कि आपने वाटर प्रूफ रेनकोट देखा होगा, ठीक है, जिसके अंदर वाटर नहीं जाता है, या टेंट्स होते हैं जिनके अंदर जो वाटर नहीं जाता है, जो उसकी प्रॉपर्टी होती है, तो वो किसकी वजह से उसके अंदर जो वाटर है वो नहीं जाता। तो इसका आपने बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सरफेस टेंशन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आप देख लीजिए 12 वाला, वैन वाटर फ्रॉम द साइल, वाटर फ्रॉम द साइल, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, यानी कि डू इट योर सेल्फ वाले क्वेश्चन में बताओगे। जो नेक्स्ट पॉइंट है बॉल पॉइंट पेन वाला, जब भी आप आंसर खुद दोगे। तो इस सेक्शन में बस इतना ही। इस पे डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। इस वीडियो में बस इतना ही।